दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इंडिया का एक ऐसा टेलीकॉम जायंट जो आज 60 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स को कनेक्ट करता है, उसका स्टॉक इन्वेस्टर्स को भी मिलियनेयर बनाने की कैपेसिटी रखता है। जी हां, बात हो रही है भारती एयरटेल की। आज हम इसका पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इंडिया। की पीपल सुनील भारती मित्तल, चेयरमैन, गोपाल विट्टल, एमडी एंड सीईओ। इंडस्ट्री टेलीकम्युनिकेशंस एंड डिजिटल सर्विसेज। जियोग्राफिकल रीच इंडिया में और अफ्रीका में ऑपरेशंस। भारती एयरटेल मल्टीपल देशों में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कस्टमर बेस कंसोलिडेटेड ओवरऑल कस्टमर बेस 605 मिलियन कस्टमर्स अक्रॉस लगभग 15 कंट्रीज एज ऑफ Q1 FY26। बिजनेस वर्टिकल्स व प्रोडक्ट लाइन। मोबाइल सर्विसेज 2G, 4G, 5G। ब्रॉडबैंड व होम सेगमेंट FTTH व FWA। डिजिटल टीवी व DTH व स्ट्रीमिंग व एंटरटेनमेंट सर्विसेज। Passive infrastructure services by telecom tower sharing etc. through Indus Towers etc. Enterprise solutions, connectivity, cloud, digital services etc. स्टार्ट हुआ 1995 में टेलीकॉम सर्विसेज के साथ। एक्सपेंशन इन अफ्रीका एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था व्हेन एयरटेल एक्वायर्ड ज़ेन्स अफ्रीका बिजनेस। टावर्स बिजनेस, इंडस टावर्स मर्जर etc. Passive infrastructure growth. Quarter and year. Data for Q1 FY26 quarter ended June 30th, 2025. Revenues. Consolidated revenue करीब 49,463 करोड़ रुपीस, YOY growth 28.5%. India business revenue approx 37,585 करोड़ रुपीस, but 29% YOY growth. EBITDA. Consolidated EBITDA करीब 28,167 करोड़ रुपीस, व मार्जिन 56.9%. इंडिया EBITDA करीब 22,355 करोड़ रुपीस, व मार्जिन 59.5%. EBIT नेट इनकम। EBIT कंसोलिडेटेड करीब 15,621 करोड़ रुपीस, इंडिया सेक्शन EBIT 11,811 करोड़ रुपीस, नेट इनकम बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स 5,948 करोड़ रुपीस, विच इज मोर देन डबल YOY. ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इंडिया में करीब 250 रुपए इन Q1 FY26 वर्सेस 211 इन सेम क्वार्टर लास्ट ईयर. स्मार्टफोन डेटा कस्टमर्स इंक्रीज्ड बाय 21.3 मिलियन YOY. मोबाइल डेटा कंजम्पशन 26.9 GB per customer per month. कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द क्वार्टर 8,307 करोड़ रुपए, ग्लोबल व इंडिया 7,273 करोड़ रुपए. प्रॉफिट मार्जिन्स Strong EBITDA margins 55 से 60% in India business indicating efficient operations, return on equity, high ROE 29 to 30% range. Debt position, there is debt, net debt to EBITDA by other leverage ratios maintained. For example, net debt excluding leases to EBITDA ratio 1.26 times in Q1 FY26. Cash flows, free cash flow strong, operating cash flows high, etc. from annual data. Market share. In mobile services in India, Airtel's revenue market share is about 40% in FY24-25. Tariff premium by ARPU. Airtel का ARPU high है और analysts expect ARPU to cross about 280 rupees by end FY26. Strong infrastructure. Towers business, Indus Towers merger, etc., fiber networks, etc. helps in scalability and cost efficiency. Innovation by new services. एयरटेल ने नया क्लाउड व AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया अपने डिजिटल बिजनेस यूनिट एक्सटेलीफाई के थ्रू, जो बिजनेस एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. रेगुलेटरी रिस्क्स. टेलीकॉम सेक्टर हेवीली रेगुलेटेड, स्पेक्ट्रम फीस, लाइसेंस रिन्यूअल्स, AGR ड्यूज etc. ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं. कॉम्पिटिशन. रिलायंस जियो स्पेशली, वोडाफोन आइडिया etc. प्राइस वॉर्स, मार्केट शेयर फाइट etc. कैपिटल एक्सपेंडिचर. Network expansion, maintaining and upgrading network especially for 5G, व fiber etc. कॉस्ट लगता है. अगर कैपेक्स ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट मार्जिन्स पे प्रेशर हो सकता है. करेंसी रिस्क्स इन अफ्रीका. एयरटेल का बिजनेस अफ्रीका में भी है, वहां करेंसी फ्लक्चुएशंस, पॉलिटिकल या रेगुलेटरी इश्यूज हो सकते हैं. टैरिफ प्रेशर्स एंड कस्टमर चर्न. अगर कस्टमर्स टर्नओवर ज्यादा हो या टैरिफ्स कंपेटिटिव प्रेशर की वजह से डाउन जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा. करंट शेयर प्राइस एंड PE व PB etc. यहां पे तुम अपना अपडेट लगा सकते हो. टाइम ऑफ वीडियो. एग्जाम्पल, PE 33 से 34 गुना कुछ होगा. मार्केट कैप 11,95,933 करोड़ अप्रॉक्स. डिविडेंड यील्ड 0.82% और कंपनी थोड़ा डिविडेंड भी देती है. 5G एक्सपेंशन. इंडिया में 5G डिप्लॉयमेंट, हायर स्पीड डेटा, हायर ARPU पॉसिबिलिटीज.
होम्स बा ब्रॉडबैंड ग्रोथ, FTTH बा FWS सेगमेंट में कस्टमर एडिशन बढ़ रहा है, डिजिटल होम्स बा कंटेंट कंजम्पशन डिमांड ज्यादा होगी। क्लाउड बा AI एंटरप्राइज सर्विसेज, नए प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्सटेलिफाई के थ्रू ग्रोथ डिराइव कर सकती है, इंटरप्राइज सेगमेंट में मार्जिन्स बेटर हो सकते हैं। इंप्रूव्ड मार्जिन्स इन कैश फ्लोज, कैपेक्स को ऑप्टिमाइज करके नेटवर्क शेयरिंग पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से बेनिफिट करके फ्री कैश फ्लो इंप्रूव होगी। एनालिस्ट आरपू बढ़ने का पोटेंशियल एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी राय दूं तो भारतीय एयरटेल एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है टेलीकॉम प्लस डिजिटल सर्विसेज सेक्टर में। ग्रोथ के चांसेस हैं, स्पेशली इंडिया बिजनेस की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और ब्रॉडबैंड पर डिजिटल कन्वर्जेंस में। अगर तुम लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो एयरटेल में इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हो, लेकिन रेगुलेटरी रिस्क और कंपेटिटिव प्रेशर हमेशा ध्यान में होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है ड्यू टू पॉलिसी चेंजेस या स्पेक्ट्रम कॉस्ट एटसेट्रा। तो दोस्तों, ये था भारतीय एयरटेल का एकदम डिटेल्ड एनालिसिस। कंपनी की स्ट्रेंथ, रिस्क और फ्यूचर ग्रोथ सब हमने कवर कर लिया। अब आपका क्या मानना है? एयरटेल का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्ले? अपनी सोच कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिले स्टॉक मार्केट की हर नई अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टमेंट।